कल्पना कीजिए, एक शांत सुबह है जहां सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे धरती को छू रही हैं। आप हरे भरे मैदान में ध्यानमग्न बैठे हैं, प्रकृति की गोद में शांति का अनुभव कर रहे हैं। आपके चारों ओर हरियाली है, पक्षियों की चहचहाहट है और मन में असीम शांति है। अचानक आकाश से सोने के सिक्के बरसने लगते हैं, एक अद्भुत और अप्रत्याशित घटना। ये सिक्के किसी सपने की तरह आपके चारों ओर गिर रहे हैं और पूरी जमीन सुनहरी हो जाती है। एक जादुई दृश्य जो आपकी कल्पना को भी पार कर जाता है। हर तरफ सोना ही सोना है, जो समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। ये दृश्य केवल कल्पना नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है, बल्कि उस प्रचुरता का प्रतीक है जो ब्रह्मांड आपको देने को तैयार है। बस आपको उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना है। ये ब्रह्मांड की उदारता का प्रतीक है, जो हमेशा हमें देने के लिए तत्पर रहता है। हम अक्सर अपनी समस्याओं में उलझे रहते हैं, दैनिक जीवन की चुनौतियों और चिंताओं में खो जाते हैं और भूल जाते हैं कि हम अनंत ऊर्जा का हिस्सा हैं, एक विशाल और शक्तिशाली ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग। हम उस अनंत ऊर्जा से जुड़े हुए हैं जो हमेशा हमारे लिए उपलब्ध है। जब आप अपने मन को विश्वास से भर देते हैं कि आप प्रचुरता के योग्य हैं, जब आप यह मानते हैं कि आप बेहतर जीवन के हकदार हैं, तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलता है। नए अवसर और संभावनाएं आपके जीवन में आने लगती हैं। यह एक जादुई प्रक्रिया है जो आपके विश्वास और सकारात्मक सोच से शुरू होती है। सोने के सिक्कों की यह बारिश सिर्फ धन की बारिश नहीं है, आपके विचारों, आपकी सोच की शक्ति का प्रतीक है, भावनाओं और विश्वास की शक्ति का प्रतीक है जो आपके जीवन को बदल सकती है। यह आपके अंदर की असीम क्षमता को दर्शाता है। अगली बार जब आप निराश हों, जब आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो इस दृश्य को याद करें, उस सुनहरी बारिश को याद करें, आंखें बंद करें और उस शांति को महसूस करें, उस प्रचुरता को महसूस करें जो आपके चारों ओर है और हमेशा आपके लिए उपलब्ध है। ये पहला कदम है, एक नई शुरुआत है, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उस जीवन की ओर बढ़ने का जिसे आप सच में जीना चाहते हैं। एक ऐसा जीवन जो खुशियों, समृद्धि और संतोष से भरा हो। क्या आपने कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम के बारे में सुना है? यह एक ऐसा विचार है जो आजकल काफी लोकप्रिय हो रहा है और इसके पीछे छिपे सिद्धांतों को समझना हमारे जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का एक मौलिक नियम है। यह गुरुत्वाकर्षण की तरह ही एक सार्वभौमिक शक्ति है जो हर समय काम कर रही है, चाहे हम इसे माने या न माने। यह नियम कहता है कि हमारे विचार और भावनाएं ऊर्जा हैं और यह ऊर्जा ब्रह्मांड में एक कंपन भेजती है। सीधे शब्दों में कहें तो आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, वही चीज आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप लगातार कमी, अभाव और समस्याओं पर सोचते रहते हैं, तो स्वाभाविक है कि वही चीजें आपके जीवन में बढ़ती और प्रबल होती जाएंगी। नकारात्मक विचार एक दुष्चक्र की तरह काम करते हैं, जो और अधिक नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रचुरता, खुशी और सफलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वही चीजें आपको मिलेंगी। राहोंडा बर्न की प्रसिद्ध किताब द सीक्रेट ने इस विचार को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया। इस किताब में आकर्षण के नियम को विस्तार से समझाया गया है और यह बताया गया है कि कैसे हम अपने विचारों और भावनाओं का उपयोग करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। यह किताब बताती है कि आपकी हर एक सोच एक विशेष फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पर ब्रह्मांड में एक ऊर्जा भेजती है और ब्रह्मांड उसी फ्रीक्वेंसी के अनुसार आपको चीजें लौटाता है। इसका मतलब है कि यदि आप सकारात्मक और रचनात्मक विचार भेजते हैं, तो आपको सकारात्मक और रचनात्मक परिणाम मिलेंगे, और यदि आप नकारात्मक और विनाशकारी विचार भेजते हैं, तो आपको नकारात्मक और विनाशकारी परिणाम मिलेंगे। लेकिन असली और गहरा बदलाव तब आता है जब आप उस विचार को पूरी तरह से महसूस करते हैं, जब वह आपके दिल और आत्मा में बस जाता है। जब आप उस भावना को जीते हैं, तभी आकर्षण का नियम पूरी तरह से काम करता है। इसलिए याद रखें कि हर पल, चाहे आप सचेत हों या न हों, आप लगातार कुछ न कुछ आकर्षित कर रहे हैं। आप अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के माध्यम से अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। अब चुनाव पूरी तरह से आपका है कि आप अपने जीवन में क्या आकर्षित करना चाहते हैं। सकारात्मकता को चुनें, प्रचुरता को चुनें और खुशी को चुनें। यह कहानी है राहुल की, जो एक आम इंसान था। वह एक छोटे शहर में नौकरी करता था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति हमेशा तंगी में रहती थी। राहुल के सपने बड़े थे, पर हालात उसे पीछे खींचते थे। हर दिन चिंता और तनाव में बीतता था और वह सोचता था, क्या मैं कभी इस गरीबी से बाहर निकल पाऊंगा? एक दिन उसने इंटरनेट पर आकर्षण के नियम और एफर्मेशंस के बारे में सुना।
शुरू में उसे यह सब बकवास लगा, लेकिन उसने इसे आजमाने का फैसला किया। उसने अपनी डायरी में सकारात्मक एफर्मेशंस लिखे। यही उसकी नई यात्रा की शुरुआत थी। राहुल ने 3 दिनों तक एफर्मेशंस की शक्ति को अपनाया। पहले दिन उसने कहा, मैं धन और समृद्धि को आकर्षित करने वाला चुंबक हूं। शुरू में उसे अजीब लगा, लेकिन उसने बार बार दोहराया। दूसरे दिन उसने महसूस किया, पैसा मेरी ओर आसानी से आता है। अब वह केवल शब्द नहीं, बल्कि भावना भी महसूस कर रहा था। तीसरे दिन उसने आत्मविश्वास से कहा, मैं ब्रह्मांड से हर अच्छी चीज प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। इन 3 दिनों में राहुल ने अपने विश्वास को जगाया और अपनी ऊर्जा बदल दी। उसे महसूस हुआ कि जब ऊर्जा बदलती है तो परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। 3 दिन के अभ्यास के बाद भी राहुल के मन में संदेह लौट आया। एक नया बिल देखकर उसका आत्मविश्वास डगमगाया और डर ने उसे घेर लिया। रात भर उसके मन में लड़ाई चलती रही। नया विश्वास बनाम पुराना डर। अधिकांश लोग यहीं हार मान लेते हैं, लेकिन राहुल ने एफर्मेशंस को फिर से याद किया। उसने अपनी डायरी खोली और दोहराया, मैं डर से बड़ा हूं। धीरे धीरे विश्वास की किरण फिर से चमक उठी। राहुल ने सीखा कि डर और संदेह आएंगे, लेकिन अब वह उनसे लड़ना जानता है। राहुल की 3 दिवसीय तकनीक सरल लेकिन शक्तिशाली थी। सिर्फ वाक्य दोहराना नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा बदलना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण एफर्मेशन है, मैं तैयार हूं प्राप्त करने के लिए। यह वाक्य ब्रह्मांड को स्पष्ट संकेत देता है कि आप ग्रहण करने के लिए खुले हैं। पहले दिन प्रचुरता को आकर्षित करने पर ध्यान दें। मैं धन और अवसरों के लिए चुंबक हूं। दूसरे दिन सहजता पर ध्यान दें। पैसा और खुशी मेरी ओर सहजता से बहते हैं। तीसरे दिन ग्रहणशीलता पर ध्यान दें। मैं तैयार हूं प्राप्त करने के लिए। यह प्रक्रिया आपके अवचेतन को बदलती है और ब्रह्मांड से प्रचुरता आकर्षित करती है। राहुल ने उस डर को जीत लिया जिसने उसे रोक रखा था। उसकी संभावनाओं को सीमित कर दिया था। उसने अपने भीतर की नकारात्मकता का सामना किया और उसे पार करने का संकल्प लिया। यह आसान नहीं था, लेकिन राहुल दृढ़ था। जैसे जैसे राहुल ने अपने डर को पार किया, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसके सकारात्मक दृष्टिकोण और मेहनत का परिणाम, उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसे अपने काम में एक अप्रत्याशित बोनस मिला, उसकी मेहनत का इनाम। इससे उसकी आर्थिक सुरक्षा और आत्मविश्वास दोनों बढ़ गए। उसका खुद पर विश्वास और मजबूत हुआ। अब वह हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। उसने डर पर विजय पाने की शक्ति को समझा। कुछ समय बाद एक दोस्त ने उसे पार्ट टाइम नौकरी का प्रस्ताव दिया, जिसकी वह तलाश कर रहा था। इससे उसकी आमदनी बढ़ी और नए संबंध बने। राहुल ने इस अवसर को स्वीकार कर लिया। एक नई आमदनी का स्रोत खुल गया। राहुल अब खुद को आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित और भविष्य के प्रति आशावादी महसूस करने लगा। उसने सीमाओं के बजाय अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया, अपने चारों ओर की प्रचुरता को पहचाना। राहुल ने नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर अपना ध्यान स्थानांतरित किया। उसकी ऊर्जा बदल गई। वह पहले से कहीं अधिक प्रेरित महसूस करने लगा। उसके आसपास के लोगों ने भी यह बदलाव महसूस किया। वे उसकी सकारात्मकता और आत्मविश्वास से प्रेरित हुए। कुछ ही वर्षों में उसने वह सपना पूरा किया जिसे डर ने पहले रोका था। राहुल ने कड़ी मेहनत की और आखिरकार अपनी आकांक्षाओं को साकार किया। उसने अपने परिवार के लिए एक घर खरीदा। यह अपार खुशी का क्षण था। अब वह केवल आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि खुशी और रिश्तों में भी प्रचुरता में जी रहा था। राहुल को सच्ची खुशी प्रेम, जुड़ाव और संतोष में मिली। राहुल की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह हमें अपने डर पर विजय पाने और अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित करती है। जब आप अपनी आंतरिक दुनिया बदलते हैं, तो बाहरी दुनिया भी बदल जाती है। आपकी आंतरिक शक्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण आपके जीवन को नया आकार दे सकते हैं। अपने भीतर को बेहतर बनाने पर ध्यान दें।